हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह के हमारे सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता भी हो गया है और अब हम लग गए हैं लीपने के लिए। तो हमने ढिक लगा दी है और अब चबूतरा को लीपना शुरू कर दिया है। बहुत दिनों के बाद हमने अपने चबूतरा को लीपा है, देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा चबूतरा कैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा बन कर के कंप्लीट हो गया। केवल बाहर की साइड ही बननी है, तो और सभी जगह हो चुका है। तो बस केवल जब बालू आ जाएगी तो बस केवल उसकी गोट बनवा देंगे और तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और बहुत धूप हो गई है काम करते करते, और अभी तो इधर लीप लेंगे, फिर शाम के टाइम अंदर लीपेंगे। आज तारीख हो गई है, दिन है बुधवार और तारीख है 22 अप्रैल। तो देखिए हमारा चबूतरा तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा ही लीपने के लिए रह गया है और इसके बाद शाम को अंदर लीपेंगे। देखिए इधर अंदर हमने लिपाई शुरू कर दी है। लिपा पुता घर कितना अच्छा लगता है। वैसे भी कहते हैं लीपे पुती धैरी, ओढ़े पैरे मेहरी। ये तो सभी लोग जानते हैं, जितना अच्छा आप साफ सुथरा घर रखेंगे उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। और हमको भी खुशी हो रही है, जब अपना घर लीप पोत करके तैयार करते हैं तो सभी गृहिणियों को खुशी होती है। चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, घर अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि अभी जो बरसात हुई थी उसके कारण घर बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद हमने गोबरनी कर दी थी, और अब जो भूसा आया है तो सभी जगह भूसा फैला हुआ है। उसकी जो बारीक लरघसी होती है वो पूरी जगह में हो गई है। तो बस लीप लेंगे तो वो सब हट जाएगी और घर अच्छे से हमारा चमक जाएगा। तो बस आज हमारी सभी जगह लिपाई हो चुकी है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था उस दिन, क्योंकि हम चले गए थे किसी के यहाँ बिलौआ करने, तो बहुत रात में लेट लौटे हैं तो नहीं कर पाए। और ये है गुरुवार का सुबह का टाइम, और देखिए हम लगा रहे हैं झाड़ू। सुबह सुबह के हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो बस इधर हम झाड़ू लगा रहे हैं। अभी भैंस के लिए बांट बनाना शुरू करना है, तो बस उधर रख दिया है। और देख ली मठा लेने के वाले आ गए हैं। मठा अभी बहाना है, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद के नहा धो लेंगे, उसके बाद मट्ठा भाएंगे। क्योंकि पहले नहा धो लेंगे, पूजा हो जाएगी, उसके बाद चाय पी करके फिर मट्ठा भाएंगे। थोड़ा लेट तो हो जाता है, क्योंकि अब बहुत धूप पड़ने लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी गर्मी पड़ने लगी। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है।
सुबह सुबह हमारे लिए ये काम ज़रूर होता है, क्योंकि 2 जन दूध लेने के लिए आते हैं सुबह और शाम, और फिर ये मट्ठा हो जाता है, इसको लेने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं। तो ये गांव देहात में चलता है, एक दूसरे के यहाँ होता है, तो उन पैसों से तो देना नहीं होता, इसी तरीके से एक दूसरे के यहाँ से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आज हमारे घर है, कल किसी और के घर होगा, एक दूसरे के यहाँ से मट्ठा वगैरह आ जाता है। और गांव का तो यही गांव की सुंदरता है कि एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पर चीज़ देते हैं। ये तो मट्ठा है, दूध भी दे देते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर। तो बस हमने नहा धो लिया है और बस तुलसी जी को जल दे देते हैं, उसके बाद चाय पिएंगे, क्योंकि फिर और काम देखना है कि क्या होता है। तो पहले चाय पिएंगे, उसके बाद देखेंगे कि और क्या काम करना है। चाय पीने के बाद हमने मट्ठा बना लेते हैं, क्योंकि लेने वाले बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हर किसी के बर्तन भी आ गए हैं। तो बस पहले इसको भां करके तैयार कर देते हैं, क्योंकि धूप हो गई है तो घी निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बर्फ़ से भां लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यही एक सुविधा हो गई आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में तो सुबह 4 बजे उठ करके मट्ठा भांते थे, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती थी, बहुत कम मुश्किल होता था। अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं इंसान के लिए, लेकिन उतना ही आलसी होता जा रहा है। नहीं तो सुबह ये सारे काम सुबह सुबह हो जाते थे, जितने टाइम अब लोग उठते हैं उतने टाइम तो ये सारे काम हो जाते थे। तो बस हमने मट्ठा भा लिया है, अब बनाएंगे खाना पीना, क्योंकि अब वही काम रह गया है। हमारा तो व्रत है, तो हस्बैंड जी के लिए खाना बनाएंगे, वो जो भी बनवाएंगे वो बना देंगे। तो बस अब जो मट्ठा हो गया है, लेने वालों को दे देंगे। तो कपड़े वगैरह तो हमने पहले ही नहाया था, उसी टाइम धो लिए थे। तो बस अब बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। हस्बैंड जी के लिए बोल रहे हैं भिंडी की सब्जी बना दो, पूड़ी बना दो। उनको भिंडी के साथ पूड़ी खाना पसंद है, तो बस उनको बना देते हैं। 4-5 पूड़ियाँ बनानी है, ज़्यादा खाने वाले नहीं, क्योंकि हमारा तो व्रत है, हस्बैंड जी के लिए ही बनानी है। तो देखिए बन गई है हमारी सुपर टेस्टी भिंडी, और बहुत ही अच्छी अभी भिंडी आ रही है। तो बस हमारी भिंडी तैयार हो गई है, और इधर बन गई हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। बस उनको खाने के लिए दे करके आते हैं। तो और आप लोग भी खाने के लिए तैयार हो जाइए। गर्मा गर्म पूड़ी और फूली फूली एकदम करारी पूड़ी। तो बस खाना हमारा बन गया है। अगर कहेंगे तो रायता बना देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर में मट्ठा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो जो कहेंगे तो बस वैसा ही कर देंगे। रायता बनाने में कौन सी ककड़ी रखी है, खीरा रखा है, उन्हें जिस चीज़ का खाना हो उसी चीज़ का रायता बना देंगे। तो बस इधर हमारी पूड़ियाँ सिक ही गई हैं, और इधर बस उनके लिए थाली लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि और क्या काम होना। अभी घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं। किसान के घर में तो काम बराबर लगे ही रहते हैं। जो काम हो गया है वो तो हो ही गया है। अब और चीज़ें
व्यवस्थित करनी है। तो बस आपसे बात करते करते हमारा खाना भी तैयार हो गया है और हमने थाली लगा करके तैयार कर दी है। तो बस जो इसमें भिंडी रखी हुई उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बर्तन रखे साफ़ कर लेंगे। पहले देखते हैं कि पहले खाना उनको दे करके आते हैं, उसके बाद देखेंगे। और हमारा व्रत है तो देखते हैं कि क्या बनाना है। तो बस थाली हमारी लग करके तैयार हो गई है। बस हस्बैंड जी खाने के लिए बैठे हैं बिल्कुल तैयार, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और देखिए ये बनाया है हमने गांव का देसी फ्रिज। इसमें हमने कट्टिया के ऊपर जूट का बोरा चढ़ा दिया है। इससे पानी बहुत ठंडा होता है, इससे प्यास बुझ जाती है। फ्रिज के पानी से इंसान की प्यास बहुत कम बुझती है। हमको तो नहीं लगता अच्छा, इसका पानी बहुत अच्छा लगता है और इससे अच्छे से प्यास भी बुझ जाती है। तो बस बोल रहे रायता मत बनाओ, केवल हमको ककड़ी दे जाओ और ये रखे हुए करेला हमने इन्हें धुलने के लिए छोड़ दिए थे। इसमें मिट्टी थी तो हमने इनको पानी में डालकर छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और वो बोल रहे हैं केवल हमको ककड़ी धो करके दे जाओ और बस कुछ नहीं करना है। तो बस हमने ककड़ी धो ली और उनको दे करके आते हैं, काटना नहीं ऐसे ही बोले दे जाओ हमको। तो बस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छी ककड़ी आ रही एकदम मुलायम। तो बस बोल रहे हरी मिर्ची भी दे जाओ। और देखिए धनिया कितना अच्छा है, हमने इसको गीले कपड़े में लपेट करके रख दिया है तो अच्छे से बना रहेगा। और हरी मिर्ची भी हमने उसी के साथ रख दी है तो ख़राब नहीं होती है। तो बस अब उनको मिर्ची दे करके आते हैं, क्योंकि उनके छाले हैं हो गए मुंह में। तो हरी मिर्ची से छाले में बहुत आराम मिलता है, आपका पेट अच्छा रहता है तो छालों में भी आराम रहता है। और ये हो गया है शाम का 4 बजे का टाइम और हमको करने हैं गेहूं साफ खाने के लिए। तो बस अब लग गए इस काम। और आंगन में देखो अच्छे से परछाई आ गई। अभी बहुत काम है शाम के। तो बस पहले गेहूं को साफ करेंगे। और हमारे गेहूं जो पुराने वाले हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। केवल इनको छान लो और थोड़ा बहुत कुछ हो तो बस देख लें। ये अच्छा होता है देखना, क्योंकि कुछ हो इसमें तो बस देख लें और बस कुछ भी नहीं है। बस इसी तरीके से हमारा पीसना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। केवल छान लो और आराम से थोड़ा बहुत देख लो और बस तैयार हो जाता है। तो बस हमने फटाफट कर लिया है गेहूँ साफ, क्योंकि आटा अब ख़त्म होने को आया है और गर्मी का टाइम है। हवा वगैरह कुछ हो जाए तो लाइट डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। तो बस गेहूँ तो हमने साफ़ कर लिए हैं। बोरी भी हम साफ़ करके रख दी थी, तो अब उसको इसमें रख देते हैं गेहूँ भर करके। और बस फिर देखते हैं कि और क्या काम होना है।
गेहूँ साफ करने के बाद आंगन को अच्छी तरह से झाड़ देते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है। और अभी आसपास तो कई जगह भूसा गिर रहा है तो उसकी भी आ जाती है, लेकिन अब आंगन को अच्छे से झाड़ पोंछ करके तैयार कर दिया है। और अब जो रह गया है चूल्हा, तो इसको भी पोत देते हैं। अच्छा नहीं लगता आंगन में कि ऐसा चूल्हा रखे। हम खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। केवल भैंस के लिए बाट बनाते हैं, तो इसको भी पोत देते हैं। और अभी बर्तन रखे हैं साफ़ करने के लिए। बहुत काम है, काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, कितना भी काम करिए आप। बस बर्तन तो हमारे साफ़ हो गए। ये खाना पीना बनाया था, दोपहर में उसी के बर्तन रखे हुए थे, तो हमने बस इनको सबको साफ़ कर दिया। जो हमने उस दिन हमारी एक मटकी फूट गई थी, तो हमने 2 मटकी निकाली थी कि जिसमें मठा अच्छे से बनना हो जाएगा, उसी में बना लिया करेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी है, वो बहुत अच्छी मटकी थी, वो हमारी उस दिन फूट गई। उसका तो हमको बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो नुकसान हो गया उसकी तो कोई भरपाई ही नहीं है। तो बस ये सारे काम हमारे निपट चुके हैं, तो पौधों को पानी दे देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पानी देना अच्छा होता है, क्योंकि पूरी रात ठंडक रहती है, इसीलिए इनको पानी देते हैं। सुबह भी देते हैं, लेकिन शाम को अच्छी तरह से पानी देते हैं कि पूरी रात इनमें ठंडक रहती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन सी सिटी, कौन से गांव से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको भी तो पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बस अच्छे से बर्तन साफ़ करके पानी भर करके रख देते हैं, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं कि कब चली जाए। क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर पानी लाइट का ठिकाना नहीं रहता कि कब आ रही कब जा रही। थोड़ी सी भी हवा चल जाती है तो लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए पानी भर करके रख दिया है। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं पहले भैंस का दूध निकलवा दो, उसके बाद कोई काम करो। तो हम बोल रहे हैं कि हाँ, बस केवल तुलसी जी को थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें तो वे अच्छे से, सभी पौधों में तो डाल दिया, केवल तुलसी जी रह गई, तो बस इनमें भी पानी डाल देते। इससे क्या होगा कि जिनमें अच्छे से ठंडक आ जाएगी। और इन अंदर पानी नहीं जा रहा तो थोड़ी से सुराख कर देंगे, तो इनके अंदर भी पानी जाने लगेगा। तो बस अब इसके बाद बस दूध निकलवाना है भैंस का, और देखते हैं फिर क्या क्या। शाम के काम तो हमारे सारे निपट गए, केवल भैंस को का ही दूध निकलवाना बाकी रह गया, और हमारे सारे काम हो चुके हैं। बस केवल तुलसी जी को पानी दे दें अच्छी तरह से, तो जी रात में अच्छे से ठंडक आ जाती है। इनको पौधों को ऊपर से नहला दो तो इनमें इनके सुराख खुल जाते हैं, जो धूल मिट्टी से बंद हो जाते हैं। इसीलिए शाम के टाइम पौधों को अच्छी तरह से नहलाना चाहिए। तो भैंस का दूध निकलवाने के बाद तुरंत पता चला कि विपिन की मम्मी छत से गिर गई हैं। काम कर रही थी, भूसा वगैरह जी सभी के घर में काम चल रहे हैं, तो बस उनको देखने के लिए चले गए। उधर से वापस आए हैं तो अब दिया बत्ती कर देते हैं। अब शाम के काम होंगे, चाय बनाना, जे सारे खाना पीना, जे सारे काम होंगे, तो बस पहले दिया बत्ती कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम होना है। तो बस शाम के बस काम थोड़े बहुत रह गए हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस तो ये सारे काम तो हमारे निपट चुके हैं। अब देखते हैं हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, तब जा कर के चाय बनाएंगे। तो
बाहर बैठे हुए, क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं, विपिन भी बैठा है और भी कुछ एक लड़का और बैठा हुआ है। यहाँ हमारे चबूतरा पे अच्छी सी हवा। राधे राधे।